नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल के लिए अखाड़ा सज चुका है। एक दूसरे को घायल कर जंग में फतह हासिल करने के लिए बयानों से जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। सभी सियासी पार्टियां इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यही वजह है कि लंबे मंथन और रणनीति के बाद ही टिकट पर मुहर लगाई जाएगी। कांग्रेस जहां युवा और महिलाओं को, तो वहीं बीएसपी अपने वफादारों को तवज्जो देगी। सपा अपने दावेदारों की स्क्रीनिंग करा रही है, तो बीजेपी ने इस बार अपने 80 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटने का मन बना लिया है। यूपी में 2022 की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं। बीएसपी अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए मैदान में है। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को चर्चा में लाने के लिए मशक्कत कर रही हैं और सपा भी जीत के लिए जोर आजमाइश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन जीत के लिए रणनीति बहुत अहम होती है और इस बार दल कोई भी हो, टिकट बंटवारे का पैमाना बदला हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के राग को आधार बनाकर बहुमत की जुगाड़ में जुटी बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी लहर बड़ी चुनौती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की छवि के चलते पार्टी को हार का खतरा है। पार्टी के सर्वे में इसके चलते हो रहे नुकसान का अंदाजा भी आला कमान को हो चुका है। सबसे ज्यादा दावेदार भी बीजेपी में ही हैं। इसलिए इस बार टिकट पाना बीजेपी में आसान नहीं है। पार्टी रणनीति के तहत 80 से ज्यादा विधायकों को चुनाव मैदान से दूर रखने पर विचार कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी में टिकट के लिए योग्यता अपराधी होने की होती है। जिसके पास जब सबसे ज़्यादा आपराधिक बाहुबल है, जो जिसकी छवि आपराधिक है, समाजवादी पार्टी में वो टिकट के लिए सर्वथा योग्य होता है। वैसे ही बहुजन समाज पार्टी में कितना पैसा उसने दे रखा है टिकट के लिए, कितना भ्रष्टाचार करने में सिद्धहस्त है, वो उसकी योग्यता बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते उसका संगठन के साथ जुड़ाव किस तरह का है, उसका व्यवहार जनता के बीच में किस तरह का है, अलग अलग दृष्टिकोण से के आधार पर भारतीय जनता पार्टी योग्यता के आधार पर उसकी जीताऊ उम्मीदवारी के आधार पर चयन करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक संगठन है जिसमें राज्य इकाई की, संगठन की निचली इकाई से फीडबैक लेकर के हम टिकट देने का काम करते हैं। जबकि सपा बसपा पारिवारिक पार्टियां हैं जहां पार्टी के सरगना, पार्टी के गिरोह के सरगना के तौर पर चयनित करने का काम करते हैं। सपा में टिकट के लिए आवेदनों की लंबी सूची है। बाहरी दलों से आए नेता भी टिकट के लिए आस लगा रहे हैं। पार्टी के कुछ एमएलसी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन पार्टी इस बार किसी हड़बड़ी में नहीं है। हर सीट पर स्क्रीनिंग कराई जा रही है। पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम कर चुके भीतर घातियों पर सपा की नजर है। पार्टी इस बार स्क्रीनिंग के हिसाब से टिकट देने के मूड में है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से सारे राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लिया है। उसके लिए टिकट उन प्रत्याशियों को देना है जो प्रत्याशी ज़मीन पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार इस बात को कहा है कि जो अपने विधानसभा में 100 से ज़्यादा मीटिंग्स कर लेगा अपने बूथ प्रभारियों की, अपने ग्राम सभाओं में, निश्चित तौर पर वो सबसे पहले टिकट का दावेदार है। निश्चित तौर पर सारा कुनबा समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में मेहनत कर रहा है। समाजवादी पार्टी का मानक सिर्फ यही है कि जो प्रत्याशी मेहनत पे काम करने वाला होगा, ज़मीनी काम करने वाला होगा, समाजवादी पार्टी उसको वरीयता देगी। ये अलग बात है, बीजेपी टिकट काटती है, कांग्रेस किसको टिकट देती है, ये उनका मैटर है। मैं तो इस बात को लेकर आशंकित हूँ कि बीजेपी जब 150 टिकट काटेगी तो क्या होगा। क्या बीजेपी के जो नाराज़ लोग हैं वो किसी और दल में चले जाएंगे अथवा बीजेपी को भी मजबूती से लड़ाने का काम करेंगे। ये समय के गर्त में ये सवाल तो छुपा हुआ है। बीएसपी के सामने संकट बड़ा है। किसी भी विधानसभा में दलित वोट बैंक की गारंटी के साथ बीएसपी में टिकट बांटी जाती थी, लेकिन लगातार हार से बीएसपी का ये मिथक भी टूटा है और बीएसपी नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने से पार्टी के जनाधार पर भी असर पड़ा है। इसलिए चौकन्नी बीएसपी इस बार अपने वफादार सिपाहियों पर ही दाव लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। जनाधार के पैमाने पर बेदम दिख रही कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का संकट है।
लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ कांग्रेस इस बार महिलाओं को बड़ी तादाद में मौका देने जा रही है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी और समाजवादी पार्टी की बात है, इन तीनों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। अब ये कोई भी डाटा इकट्ठा कर लें, कोई भी रिपोर्ट कार्ड बना लें, अब जनता इनको तिरस्कार करने के लिए तैयार बैठी है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, प्रियंका गांधी जी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रतिज्ञाएं ली हैं, उन प्रतिज्ञाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहा है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, वो प्रत्याशी इस बार एक विजय योद्धा के रूप में तैयार होंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। यूपी की राजनीति की बारीकी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा बताते हैं, सभी पार्टी के लिए ये चुनाव जरूरी है, क्योंकि ठीक यूपी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। देखिए, पिछले 7-8 सालों में राजनीति जो है वो बदली है, उसका ट्रेंड बदला है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब जमीनी पॉलिटिशियन नहीं रह गए हैं। जो डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में है वो स्काई लीडर है सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी में। मुझे याद है कल्याण सिंह और मुलायम सिंह ये कॉन्स्टिट्यूंसी में पैर रखते बता देते थे यहाँ पर इस आदमी की जीत होगी। कॉन्स्टिट्यूंसी देख के बता देते थे कि यहाँ हम फला को टिकट देंगे और विपक्ष फला को टिकट देगा। आज अगर हमारा लीडर, हमारा पॉलिटिशियन सर्वे पर बेस करता है, वो भी एक ऐसा सर्वे, पिछले 10 सालों में एग्जिट पोल के जितने सर्वे हुए हैं सिर्फ 3 सही निकले हैं, सारे के सारे गलत रहे हैं। बहरहाल चुनावों में सैनिक और उनके लड़ने का अंदाज ही जीत की राह सुनिश्चित करता है। सभी दल बिना जोखिम लिए इस बार मजबूत योद्धाओं को मैदान में उतार सत्ता की बाजी जीतने की उधेड़-बुन में जुट गई है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि यूपी की सत्ता किसके हाथों में होगी। यूपी विधानसभा 2022 चुनाव नजदीक आ गया है। बात करें सभी पार्टियों की तो सभी पार्टियां इस बार टिकट का बंटवारा सोच समझ के करेंगी। सपा, भाजपा, बसपा सभी जो टिकट का बंटवारा है वो अपने कोर वोटर को लुभाने के लिए करेंगे। सपा इस बार जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के सीटों का बंटवारा करेगी। वहीं बसपा लगातार विधायक के छोड़ के जाने के बाद अपने कोर कार्यकर्ताओं को वोट देगी। भाजपा ने चुनावी सर्वे कराने के बाद टिकट का बंटवारा करने का ऐलान किया है। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ ब्रजेश तिवारी, C10 न्यूज़, लखनऊ।